हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया जो होता है नॉर्मली हर एक व्यक्ति को पता होना ही चाहिए कि एनीमिया के सिम्टम्स क्या है। एनीमिया हो गया तो कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। तो आज हम एनीमिया के बारे में समझेंगे, और एनीमिया हो गया तो हम उसे मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। एनीमिया जो है ना, हीमोग्लोबिन कम होने से एनीमिया नहीं होता है। हीमोग्लोबिन भी कम हो गया, आरबीसी भी कम हो गई, पीसीवी भी कम होगी, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम एनीमिया। और एनीमिया हो गया तो हम पूरी सीबीसी टेस्ट करवाते हैं ना, पूरी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। माइल्ड है तो 8 mg/dl है, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे माइल्ड। मॉडरेट है 5 mg/dl है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन मॉडरेट। और सीवियर कंडीशन हो गई 5 g/dl आ रहा है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन सीवियर कंडीशन। पूरी सीबीसी काउंट कराएंगे तो उसमें जो एमसीवी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम ये जो होती है 80 से 100 फेमटोलीटर में होती है, इसकी नॉर्मल रेंज। एमसीएच जो होती है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ये जो होती है 28 से 34 पिकोग्राम होती है। और एमसीएचसी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन ये 32 से 36% होती है। सिम्टम्स, अगर आपको एनीमिया हो गया तो इसके कौन कौन से सिम्टम्स दिखेंगे आपको? फिटिगो वीकनेस दिखेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगा, इंक्रीज होगी आपकी हार्ट बीट, इंक्रीज होगी, डिजनेस मतलब चक्कर आएंगे, लेग क्रम्स दिखेगा, पेलर स्किन दिखेगी आपकी। तो ये सिम्टम्स आपको शो होंगे एनीमिया हो गया अगर आपको। तो कॉज ऑफ एनीमिया कैसे कॉज हो रहा है उसके बारे में हम समझेंगे। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डिक्रीज हो रही है अगर प्रोडक्शन आरबीसी का, तो आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई इस कंडीशन में। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन B9 की हो गई डेफिशिएंसी। एल्कोहल का सेवन करने से भी हो सकता है, आरबीसी डिक्रीज हो सकती है। किडनी और लिवर डिजीज़ हो सकती है। लेस प्रोडक्शन हो रहा है यूरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है जो यूरेथ्रोपोइसिस से स्रावित होता है, तो उसका भी लेस प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन कंडीशन में जो है ना आपकी आरबीसी जो है ना डिक्रीज हो जाएगी और आपको एनीमिया हो जाएगा। अब लॉस ऑफ ब्लड फॉर्म द बॉडी, लॉस हो रहा है ब्लड का, तो किस किस कंडीशन में लॉस हो सकता है? एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड लॉस हो रहा है, तो भी एनीमिया हो सकता है आपको। डेंगू हो गया तो भी आपका जो है ना ब्लड लॉस होगा। पाइल्स हो गया, अल्सर हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी आपका ब्लड जो है ना लॉस हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अगर आरबीसी आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो किस कारण हो? किसी केमिकल के कारण हो सकती है, जीन में डिफेक्ट होने के कारण हो सकती है, ड्रग की थेरेपी किसी टेबलेट के कारण हो सकती है, मलेरिया के कारण भी हो सकती है आपकी आरबीसी जो है ना इंक्रीज। मॉर्फोलॉजिकल ऑफ क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी पे समझेंगे अपन। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मतलब नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल और साइटिक का मतलब होता है साइज। तो आरबीसी की साइज जो है ना नॉर्मल है। और नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल है कलर, क्रोमिक का मतलब होता है कलर, तो नॉर्मल है कलर आरबीसी का। और कलर को अपन शो करते हैं एमसीएच या एमसीएचसी से, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नाम से ही पता चल रहा है मैक्रोसाइटिक, तो आपकी आरबीसी की साइज जो है ना बढ़ी हुई है, इंक्रीज साइज है, एमसीवी इंक्रीज है। और नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल कलर ऑफ आरबीसी, एमसीएच एमसीएचसी जो है ना नॉर्मल है। माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, तो एमसीवी जो है ना आपकी डिक्रीज हो रही है, आरबीसी की साइज जो है ना आपकी डिक्रीज हो रही है। और नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल है कलर, मतलब एमसीएच एमसीएचसी नॉर्मल है। माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, तो एमसीवी डिक्रीज हो रही है और एमसीएच जो है ना हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब जो है ना हाइपोक्रोमिक जो है ना हीमोग्लोबिन, एमसीएच मतलब जो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो है ना ये भी डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, अगर नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है तो आपको कौन सा एनीमिया हो गया है? एप्लास्टिक एनीमिया हो गया है, एप्लास्टिक एनीमिया हो गया है आपको, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। और इसमें क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। एमसीवी भी इसमें नॉर्मल है, पर एमसीएचसी भी नॉर्मल है, पर आरबीसी काउंट जो है ना लो हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। और इस कंडीशन में जो है ना एप्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा आपको। अब मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक मतलब जो है ना आपकी आरबीसी की साइज जो है ना बढ़ी हुई है और नॉर्मल है, कलर तो नॉर्मल है, तो इसमें आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, पर्निशियस एनीमिया हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, लीवर डिजीज कुछ हो गई, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन
मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। इसमें क्या हो रहा है, एमसीवी इंक्रीज़ हो रही है। मैक्रो से ही पता चल रहा है कि एमसीवी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब साइज बढ़ रही है, एमसीवी इंक्रीज़ हो रही है, और एमसीएचसी जो नॉर्मल है और आरबीसी काउंट जो है ना ये भी लो हो रहे हैं। माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, इसमें जो है ना आपको क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब इसमें एमसीवी डिक्रीज़ हो रही है, एमसीएचसी ये नॉर्मल है पर आरबीसी काउंट जो है ना लो है, लो हो रहे काउंट, इस कंडीशन को बोलेंगे अपन माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, और इसमें क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया आपको। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक में आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इसमें एमसीवी डिक्रीज़ हो रही है, एमसीएचसी पेल कलर है ना, हाइपोक्रोमिक मतलब जो है ना इसका एमसीएच जो है ना पेल कलर हो गया है और काउंट जो है ना आपके लो हो रहे हैं, इस कंडीशन को बोलेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ठीक है, थैंक यू।